नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज सुन्नत में से जो चीज़ हम लेंगे वो है सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ और कैसा ताल्लुक़ और किस हद तक। पहले जानते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। सूरत निसा में फरमाया अल्लाह ताला ने, और उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्ते के मामले में भी अल्लाह से डरते रहो। सूरत रात में फरमाया वो लोग जो मिलाते हैं जिन्हें मिलाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह का फरमान। और इस बारे में नबी का फरमान क्या है आए वो भी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम शाख है, जो शख्स इससे मिले मैं इससे मिलता हूँ, और जो इससे क़ता ताल्लुक़ करे मैं इससे क़ता ताल्लुक़ करता हूँ। पहले अल्लाह ताला ने अपने नफ्स से डराया, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने नफ्स ही से डराया कि जो इससे क़ता ताल्लुक़ करेगा यानी रिश्तों से, तो मैं उससे क़ता ताल्लुक़ करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, किस कदर खौफज़दा कर देने वाली बात है कि जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए, जिससे उसका नबी नाराज़ हो जाए, वो ताल्लुक़ तोड़ रहे। तो इससे बड़ा नुकसान किसी भी इंसान का क्या हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा कोई भी नुकसान इंसान के लिए हो सकता है कि जिससे अल्लाह भी नाराज़ हो जाए, जिससे अल्लाह के रसूल भी क़ता ताल्लुक़ कर हो जाए। कोशिश कीजिए कि अपने वो रिश्ते जो कमज़ोर पड़ रहे हैं हमारे अपने नफ्स की वजह से, उन्हें ताकतवर बनाया जाए, उन्हें हिम्मत दी जाए, उन्हें संभाला जाए। टूटते हुए रिश्तों को निभाना और अल्लाह और उसके रसूल के लिए निभाना तो अजर कैसे नहीं मिलेगा और बरकतें कैसे नहीं मिलेंगी? बेशक मिलेंगी, क्योंकि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसे पसंद हो कि इसकी रोज़ी फराख और इसकी उम्र दराज की जाए तो चाहिए कि वसीला रहमी किया करे। आज हम में से कौन नहीं ये चाहता कि सिला रहमी के साथ हमें हमारी रोज़ियाँ जो हैं वो फराख की जाएं और फिर हमारी उम्र भी लंबी हो। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम में से हर इंसान की अशद ज़रूरत है, फराख रोज़ी और लंबी उम्र। और हर किसी के दिल में ये चाहत है इन दोनों की चीज़ों के बारे में। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में ही ये फ़ायदेमंद क्या चीज़ है, सिला रहमी। अगर आप निभाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ खुद ब खुद पैदा कर देते हैं, क्योंकि जब आपकी नीयत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका अजर ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कदरदान है, बहुत ज़्यादा। छोटी से छोटी नेकी जो आप अल्लाह के लिए करेंगे अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये तो अपने नफ्स पर आपने ज़बरदस्ती और ज़्यादती करते हुए अल्लाह का हुक्म मानना है, तो ये अल्लाह ताला कैसे हो सकता है कि आपको ऐसे ही छोड़ दे? अल्लाह बहुत कदरदान है। आप अल्लाह के लिए जो भी नेकी करेंगे उसका अजर दुनिया में भी पाएंगे और आखिरत में तो अजर बहुत बड़ा है। बहुत खूबसूरत एक रवायत है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं इनसे सिला रहमी करता हूँ और वह मुझसे क़ता ताल्लुक़ करते हैं। मैं इनसे अच्छा सलूक करता हूँ और वह मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं इनसे तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आता हूँ और वह मेरे साथ नादानी से पेश आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो ऐसा ही है कि जैसा तूने कहा है तो गोया तू उनके मुंह में गरम राख डाल रहा है, और इनके मुकाबले में तेरे साथ हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से एक मददगार रहेगा जब तक कि तेरा रवैया यही रहेगा। बताइए कि किस वक्त हमें अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत नहीं होती। हमें सोते जागते, आते जाते, खाते पीते,
ہر معاملے میں اللہ کی مدد درکار ہے۔ ہم اپنی انگلی نہیں ہلا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو۔ تو طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک مددگار جو ہے وہ مقرر فرما دیں گے۔ کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب وہ صلہ رحمی کرے۔ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، آپ برے کے ساتھ اچھا کریں نا تو پھر آپ اچھے ہیں۔ یہ ہے احسان کا مقام کہ جب آپ سے کوئی برائی کر رہا ہو تو آپ اس سے اچھائی کر رہے ہو۔ اور صلہ رحمی بھی یہی ہے کہ اگر کوئی رشتہ آپ سے نبھا رہا ہے تو آپ نبھا رہے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال وہاں ہے کہ جب کوئی رشتہ نبھانا نہیں چاہتا اور آپ اس رشتے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، آپ اس کو نبھانا چاہتے ہیں اور پھر کوشش بھی کرتے ہیں اور اس میں بے انتہا کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بہت اہم حدیث محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ رحم اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے نے انہیں خبر دی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس قطع رحمی کو گناہ بھی سمجھتے ہیں، ہم تو اسے گناہ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے، بہت زیادہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ سزا اس کی بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں جائیں گے وہ شخص کے جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، بہت اہم خبر ہے۔ آج سے کوشش کیجئے اپنے درمیان جو رنجشیں ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، انہیں بھلا کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے دلوں کو صاف کر کے تو آگے بڑھا جائے۔ اور آگے بڑھنے والے کا مقام بہت زیادہ ہے، یعنی سارا اجر وہ لے جائے گا کہ جو پہل کرے گا۔ اللہ کرے